जय हिंद सभी को। आज का हमारा जो मैथ का नंबर सिस्टम की 4th क्लास है। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो भाग देने के बाद हमें उसका भागफल शेषफल ये सभी पता चल जाता है। जैसे हमने ये संख्या है 29 है, 29 को हमने 4 से भाग दिया, 4 सत्ते 28, शेष बचा 1। तो इसको क्या कहा जाता है? जो 4 है इसको कहा जाता है भाजक। जिस संख्या को हमने भाग दिया है इसको बोला जाता है भाज्य। जो भाग देने के बाद जितनी बार में ये संख्या कटी है यानी 28 आया है तो वो क्या कहलाया जाएगा? भागफल। और 29 में से 28 को घटाने के बाद जो 1 बचा वो क्या कहलाया जाएगा? शेषफल। तो भाग में हमें इन 4 चीजों को पता रहता है कि क्या भाजक है, क्या भाज्य है, और क्या भागफल है और क्या शेषफल है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल है इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें ये पढ़ना है कि कुछ संख्या ऐसी आएंगी जो बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या आएंगी। अब बड़ी बड़ी संख्या होने के कारण उनको हम सबको डिवाइड तो कर नहीं सकते, या डिवाइड कर भी लेंगे तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसमें हमें कुछ ऐसे नियम बताए जाएंगे जिसमें हम उस संख्या को बहुत ही कम टाइम में केवल संख्या को देख के ही बता सकते हैं क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो सकती है या 4 से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके लिए शुरू करते हैं। पहला है 2 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम क्या है कि इसमें अंतिम जो संख्या है वो सम संख्या होनी चाहिए। अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए? कि वो सम संख्या होनी चाहिए। और सम संख्या की आपको पता ही है कि जो संख्या 2 से कट जाए वो सभी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि लास्ट वाली संख्या 2 से कटनी चाहिए, या तो ऐसा बोल दो, या लास्ट वाली संख्या सम संख्या होनी चाहिए। वो सभी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल है 14753। अब इस संख्या को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए अगर हम इस संख्या को डिवाइड करने लगेंगे तो हमारा लास्ट में क्या है? रिमाइंडर 1 बच जाएगा। क्यों बच जाएगा 1? क्योंकि हमने बताया कि 2 से विभाज्य करने का रूल एक ही है कि लास्ट वाली संख्या सम संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पे सम संख्या ना होकर ये क्या है? विषम संख्या। तो 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 567 लिया हमने, तो 567 भी क्या है? एक विषम संख्या है, और विषम संख्या कभी भी सम संख्या यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। इसमें भी रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अगर हम कहें कि हमें ऐसी संख्या बताओ, 3 हमने ऑप्शन दे दिए कि 18 है, 17 है, 15 और 11 कि इनमें से कौन सी संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब छोटी संख्या बड़े आराम से आप देखते बता दोगे कि 18 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमें क्लियर दिख रहा है कि 2 निम 18 होते हैं। बट अगर इसी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जैसे ऑप्शन दे दिया जाए 25768, 19793, 24891, 17690। अब इसमें से पूछा जाता है कि इसमें से बताइए कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? बीच वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है? लास्ट वाली संख्या 3 है जो कि सम संख्या नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है? लास्ट वाली संख्या 1 है, ये भी विषम संख्या है। अब ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 8 जो है सम संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, और 0 भी एक सम संख्या है। सम संख्या वैसे रूल के अनुसार नहीं है, बट अगर इसको ये देखा जाए कि 90 है तो 90 को हम क्या कहेंगे कि 0 वाली संख्या जो है वो 2 से कट जाती है, यानी 90 भी 2 से कट जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 2 से विभाज्य का नियम कि लास्ट वाली संख्या सम संख्या होनी चाहिए या 2 से विभाज्य होनी चाहिए। जितनी भी सम संख्या होंगी सभी 2 से विभाज्य हो जाएंगे। अगला है इसमें 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्य का नियम क्या है कि इसमें लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, बट लास्ट के 2 डिजिट जो होने चाहिए वो 4 से डिवाइड अगर हो रहे हैं तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 53487986, ये कोई संख्या है, और इस संख्या को हमें ज्ञात करना है क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, इसमें हमें केवल लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इन पर ध्यान देना है। और 86 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कट रहा है? पूरा पूरा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये 21 चौक 84 होता है। 86 में से 84, ये 86 में से 84 जाएगा तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही। हमें पता कैसे चला? कि हमने इतनी बड़ी संख्या को ट्राई करके नहीं देखा, हमने केवल लास्ट वाली संख्या को ट्राई करके देखा, इसलिए
उससे हमें पता चल जाएगा कि 4 से ये डिवाइड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5 7 6 9 8 ये संख्या है, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो लास्ट का यानी 98 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 दूनी 8 बचेगा 18 और 18 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, इसमें भी 2 रिमाइंड बच जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 19476, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो 76 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएगा 3 बच जाएगा और 36 यानी 4 9 36, तो ये संख्या 19 से पूरी पूरी मतलब 19 बार में कट रही है। तो हमें मतलब किस चीज से था कि 76 19 बार में कट रहा है, बाकी पूरी संख्या 19 बार में नहीं कट रही है, बट हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने थे और 2 डिजिट हमारे 4 से पूरे पूरे कट गए हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ये कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा रूल है, 2 से विभाज्य करने का रूल है कि 2 से डिवाइड होनी चाहिए लास्ट वाली डिजिट सिंगल, 4 से डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और इसी तरीके से हमारा तीसरा है 8 से विभाज्य का नियम, वो क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 192512, ये क्या है, एक कोई संख्या है 6 अंकों की, और इसको हमें ये चेक करना है कि क्या यह 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाज्य का नियम हमारा क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी है, तो हम 512 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 6 48 बचेगा यहाँ पे 3, तालिया 2 का और 8 चौक 32, यानी 64 बार में 512 पूरा पूरा कट रहा है, तो आंसर इसका भागफल 64 नहीं है, भागफल इसका क्या हो जाएगा, जो हम पूरी संख्या को जब डिवाइड करेंगे वो तब मिलेगा। पर हमें मतलब किस चीज से, हमसे खाली ये पूछा गया है क्या ये 8 से विभाज्य हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर हमसे कहा जाए कि 8 से विभाज्य करने के बाद भागफल बताओ, तब हमें पूरी संख्या को सोल्व करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, इसमें केवल उसी संख्या को सोल्व करना है जो हमें रूल के अकॉर्डिंग बताई गई। 8 से 512 पूरा पूरा कट गया, इसी तरीके इसलिए कोई भी संख्या जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो वो सभी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट है, लास्ट में इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं 2-4 करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी जो आपके पास कोई भी बुक हो उसमें जो टेस्ट के जो भी क्वेश्चन दे रखे हो विभाज्य से कोई भी रिलेटेड उसमें क्वेश्चन हो आप क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो क्लास के बाद आपको किसी प्रकार का कोई डाउट भी बनता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, उससे जुड़ के टेलीग्राम पे मुझे कोई भी डाउट आप भेज सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे आ जाएगी। अगला है 16 से विभाज्य का नियम। अब हमने क्या सीखा इसमें कि 2 की पावर 1 यानी 2, तो 2 का नियम क्या था कि लास्ट की 1 डिजिट, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 का नियम हमने क्या देखा कि लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 के लिए हमने विभाज्य का नियम क्या देखा कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। इसी तरीके से 16 भी तो 2 की पावर 4 है, तो 16 2 की पावर 4 है, तो यानी क्या होगा, लास्ट की 4 डिजिट हमारी उस संख्या की 16 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक कोई संख्या ले लेते हैं 48936, अब इस संख्या को हमें 16 से डिवाइड करके देखना है, तो हमें किस चीज से मतलब है, हमें सभी संख्या नहीं देखनी, इससे आगे 1 2 4 5 कुछ भी लगाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी है, और अगर ये लास्ट की 4 डिजिट 16 से विभाज्य हो जा रही है यानी पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। चेक कैसे करेंगे, 8936 और इसको हम 16 से भाग देते हैं, 16 पंजे 80 बचेगा 9, 16 छिक्का 96 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 16 पंजे 80 चलना पड़ेगा, बचेगा यहाँ 13, 16 अट्ठे 136, तो 136 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये संख्या भी क्या है 16 से विभाज्य हो जाएगी। तो चेक क्या करना है हमें, 2 से विभाज्य का नियम है कि लास्ट की 1 डिजिट होनी चाहिए, 4 से विभाज्य का नियम है लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, 8 से विभाज्य का नियम है लास्ट की 3 डिजिट, और 16 से विभाज्य का नियम है लास्ट की 4 डिजिट। इसी तरीके से आप क्रम को आगे भी बढ़ा सकते हो, आपको पता है 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, तो इनसे भी अगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या और उनसे पूछा जाता है तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर करके देख सकते हो। वैसे 2 की पावर 16 से ऊपर की कोई संख्या बहुत ही कम पूछी जाती है, लास्ट 16 तक ही पूछा जाता है, और मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के बीच में आते हैं। अगला पूछा गया इसमें कि 3 से विभाज्य का नियम बताइए, तो 3 से विभाज्य का नियम क्या है, ये और भी सिंपल है,
जितनी भी संख्या दे रखी होंगी, तो इसमें संख्या को क्या करना है, संख्या को जोड़ना है, और संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा रूल है कि हमें कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 9 4 3 2 5, ये कोई संख्या दे रखी है और हमें ज्ञात करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो उसके लिए हमारा रूल क्या होगा, सबको जोड़ देंगे। 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 5 23। क्या 3 के पहाड़े में कहीं 23 आता है? अब 3 से 23 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसलिए संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 9 7 1 8 2 6, ये कोई संख्या ले ली हमने और हमें चेक करना है क्या ये 3 से कट रहा है। इसको ऐड करेंगे, 9 और 7 16, और 1 17, 17 और 8 25, 25 और 2 27, 27 6 33। ये 33 आ रहा है। क्या 33 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। 11 3 33, यानी 11 बार में ये कट रहा है। अगर 11 बार में एक पूरा पूरा कट गया है तो यानी ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, इस संख्या को डिवाइड करके, और अपने आंसर को एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बता देना आप लोग। अगला है 9 से विभाज्य का नियम। 9 से विभाज्य का नियम भी बिल्कुल सेम वही है जो 3 से विभाज्य का नियम था, वही सेम 9 से विभाज्य का नियम है कि संख्याओं का योग करके उनको क्या किससे डिवाइड करना है, इस बार 3 से ये 9 से डिवाइड करना है। पहले संख्याओं का योग करना है और संख्याओं के योग को 9 से डिवाइड कर देना है, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा। अगर वो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जा रही है तो वह संख्या को अगर 9 से भाग दे के देखोगे, अगर संख्याओं का योग 9 से कट जा रहा है तो उस संख्या को भाग देने पर वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक ही एग्जाम्पल है, हमें पता है कि ये 9 से कट रहा है, फिर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लेते हैं। 9999, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी? इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, और 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट ही रहा है, यानी ये संख्या भी पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी। और कोई एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं तो 52987, इसको हम ऐड करके देखते हैं। 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 8 24, 24 और 7 31। तो क्या 31 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो यानी ये संख्या भी 9 से किसी कीमत पर डिवाइड नहीं होगी। हाँ, अगर इसमें हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसके बाद में हमने 5 ले लिया, तो 31 और 5 हो जाएंगे 36, और 36 9 के पहाड़े में अवश्य आता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये कट रहा है तो यानी ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो इस तरीके से आप 3 से और 9 के रूल से किसी भी संख्या का ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये कट पाएगी 9 से या नहीं कट पाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट है 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम क्या है? इसमें 11 से विभाज्य का एक सिंपल सा नियम है कि हमें जो भी संख्या दे रखी होगी, जैसे ये है 5 7 2 1 3 9 8 7 6 3 2, ये कोई बड़ी सी संख्या दे रखी है और हमसे पूछा गया क्या ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो उसके लिए आपको एक रूल लगाना है। क्या करना है, एक संख्या छोड़ के संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट कर देना, एक एक संख्या जोड़ देनी, यानी 5 और 2 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 6 24 और 2 26, माइनस, फिर दूसरी जो संख्या बच गई फिर उनको जोड़ना स्टार्ट कर देना, 7 बच गया, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 7 25, 25 और 3 28। क्या 26 में से 28 जाने के बाद क्या बच रहा है हमारा, माइनस का 2 बच रहा है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी। बचना क्या चाहिए, यदि माइनस करने के बाद 0 बच रहा है या 11 या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या बच रही है, जैसे 0 11 22 33 44, तो इस टाइप की अगर कोई संख्या बच रही है और वो संख्या मतलब इस टाइप की कोई संख्या बच रही है, तो संख्या जो है बड़ी संख्या जो दे रखी है हमें, वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 11 से ही कटने वाली कोई संख्या हमारी उसमें शेष बच पा रही है। तो 11 से विभाज्य का ये सिंपल सा नियम है। जैसे ये एक संख्या है 9801238722, इसको हमें चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 ही रहेगा, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 माइनस जो बची की संख्या उनको जोड़ देते हैं, 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, यानी 21 में से 21 पूरा पूरा जा रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, इसमें 0 माइनस करने के बाद बच रहा है
यानी ये संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अगला है 7 से विभाज्य का नियम। ये नियम थोड़ा ऐसा है, इसको नियम को पढ़ो या ना पढ़ो लगभग है समान ही, पर कभी कदा क्वेश्चन में इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पर इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ो ना पढ़ो है समान ही, क्योंकि इसमें इतना टाइम तो हम नियम लगाने में लगाएंगे और उतने टाइम में तो हम किसी संख्या को डिवाइड कर लेंगे। क्या नियम है इसका एक बार देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसे एक संख्या दे रखी है 4538947, इसको हमें क्या करना है, जांच करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। इसके लिए दो रूल है। पहला रूल क्या है, पहला रूल सिंपल सा है कि लास्ट वाली जो संख्या होगी उस संख्या को डबल करके अगले वाली में से माइनस कर देना है, यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 14 को इस संख्या में से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और आगे की सारी संख्या ऐसी लिखी जाएंगी। इसी तरीके से 0 को डबल करके माइनस करेंगे तो 0 का डबल तो 0 ही होता है, यानी इस आगे की संख्या ऐसे ही रह जाएगी 45388। अब पीछे संख्या क्या रहेगी, 8 रहेगी, तो 8 को डबल करके माइनस करना है, यानी 8 दूनी 16। 38 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 1 गया 2, यानी 4522 ये बच गया। और 2 को डबल करके माइनस करेंगे तो 2 का दुगुना क्या हो जाएगा, 4। जैसे हमें एक संख्या दे रखी है 4538947, इसे हमें जांच करना है कि क्या ये संख्या 7 से पूर्णतः डिवाइड है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे दो नियम है। पहला नियम क्या है, 1 बाय 1 दोनों को पढ़ लेंगे। पहला नियम हमारा ये है कि लास्ट वाली जो संख्या है उसको डबल करना है और डबल करके अगली वाली संख्या में से माइनस कर देना है, यानी 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14 है, तो 7 को तो हम काट देंगे और 14 क्या करेंगे, 94 में से माइनस कर देंगे। 94 में से माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 80 बचेगा, और आगे की संख्या जैसी है वैसी की वैसी लिख दी जाएगी 4538। अब लास्ट में क्या है, 0 है, 0 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, और 0 को हम काट देंगे, बचेगा क्या, 45388 बच जाएगा। अब लास्ट में क्या है, 8 है, 8 का डबल करेंगे 16 आ जाएगा, तो 8 को तो हम काट देंगे, 16 को इस संख्या में से माइनस करेंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, और 3 में से 1 गया 2, यानी ये आ गया 4522। अब लास्ट में 2 है, 2 का डबल करेंगे 4, और इस 2 को काट देंगे, ये बचेगा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 4, यानी 448। और 448 में लास्ट की संख्या क्या है, 8 है, 8 का डबल करेंगे 8 दूनी 16, 44 में से 16 जाएगा 28 बचेगा, और 28 हमारा 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, यानी 7 चौक 28। अगर कोई संख्या पूर्णतः कट रही है, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो यानी ये बड़ी वाली जो संख्या हमें दे रखी थी क्वेश्चन में पूछने के लिए, तो वो संख्या भी 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा और चेक कर लेते हैं। उसी संख्या पे हम ट्राई करते हैं कि क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। ये सेकंड रूल है इसका। इसमें क्या करना होता है कि पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है, और आगे जो संख्या बच जाएगी उसका अकेला या दुकला या 3 हो गई तो 3 का पेयर बना के छोड़ देना है। करना क्या है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से अल्टरनेट अगर कोई और ज्यादा बड़ी भी संख्या है तो इस तरीके से हम प्लस माइनस उस पर लिख सकते हैं, और प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ देना, उसमें से माइनस वाली संख्या को घटा देना। जैसे 947 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 951 आ जाएगा, और उसमें से घटाना किसको, हमें 538 को घटाना है। तो ये घटाने के बाद क्या बचेगा, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और 9 में से 5 गया 4, यानी संख्या बच गई 413। और हमें कोशिश करनी है इसको कि हम 413 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर संख्या ज्यादा बड़ी बचती है तो बड़ी बचने के लिए हमें क्या करना है इसमें कि 413, हमें पहले वाला रूल तो याद है, 3 का डबल करके यानी 6 को इसमें से घटा देंगे, और 41 में 6 जाएगा 35 बच जाएगा, 35 7 के टेबल में आता है, यानी हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। बल्कि हम इसको यहाँ पे 413 को डायरेक्ट 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार में, 7 पंजे 35, 41 में से 35 जाएगा 6 बचेगा, और 6 के आगे 3 उतार लेंगे, यानी 7 निम 63, यानी 59 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये बड़ी वाली जो संख्या हमें दे रखी थी ये भी हमारे 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। ये काफी बड़ी संख्या में दे रखी है 151237863574। ये संख्या है, हमें इसको जांच करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको कौन सा रूल लगाएंगे, एक रूल से मैं कर देता हूँ, एक से आप लोग खुद करके ट्राई करना कि हमारा रूल सही है या नहीं। हमने क्या किया, इसमें पीछे से 3 3 के पेयर बना लिए, और फाइनली 12 संख्या थी इसलिए 3 3 के 4 पेयर बन गए इसमें। तो पहले हमें प्लस प्लस वाली को लिख देना है, और दूसरा हो जाएगा
माइनस, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इसको हमें इस तरीके से लिखना है। प्लस प्लस वाली को जोड़ेंगे तो 574 और प्लस 237, ये प्लस प्लस वाली संख्या हो गई, यानी 7 4 11, 7 3 10 और 1 11, और 5 और 2 7 और 1 8, इनका जोड़ आ गया 811। दूसरा बच गया हमारा माइनस माइनस वाले कौन कौन से हैं, 863 और 151, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 और 5 11, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10, यानी 1014। 1014 में से 811 को इसको माइनस कर देंगे, 14 में से 11 जाएगा 3 बच जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 203। अब 203 के लिए हमारे पास दो रूल है, या तो हम 3 का डबल करें, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, और 6 को 20 में से माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 14। 14 भी हमारी 7 से संख्या डिवाइड हो जाती है, या डायरेक्ट हम 203 को क्या कर सकते हैं, 7 से भाग करके देख सकते हैं, यानी 7 दूनी 14 बचा 6 और 7 नीम 63, 29 बार में ये संख्या पूरी पूरी 7 से कट जा रही है। इसका मतलब ये बड़ी वाली जो संख्या हमें दे रखी है ये भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ नियम थे जिसमें हमने 1 से लेके जो हमारा 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 16 का, 3, 9, 7 और 11 ये नियम हमने पढ़ लिए। अब एक चीज और रह जाती है इसमें, ये नियम क्या है, इसे मैं वीडियो को इधर कर देता हूं, कि यदि कोई संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 231 से विभाज्य होगी। ये एक बना के किस लिए दे रखा है, क्योंकि बहुत सी बार 3, 7 और 11 का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें इसका एक डायरेक्टली हम 231 से ट्राई कर लेंगे, क्योंकि 3 गुना 7 गुना 11 तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, दोनों के कोई भी कॉमन पॉइंट इसमें नहीं है जो हमें इसे गुना करने में ज्यादा दिक्कत लगेगी। 7 की 3 से गुना करी 21, और 11 से गुना करनी तो बहुत आसान है कि 21 को थोड़ा फैला के लिख दो और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, यानी 2 और 1 3, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 231 हो जाएगी। इसलिए हमने क्या बना रखा है कि 3, 7, 11 का अगर कोई विभाज्य का नियम पूछ रहा है तो उस संख्या को डायरेक्ट 231 से विभाज्य करके देख लेना। इसी तरीके से एक नियम और है इसमें, कि यदि कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य होती है तो वह 1001 से विभाज्य जरूर होगी, क्योंकि 7 गुना 11 गुना 13 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा कोशिश करनी है अगर किसी संख्या को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 11 से मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले जो बाकी संख्या उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 13 की 7 से गुना करेंगे क्या जाएगा 91, और 91 की 11 से गुना करनी है, ये तो सिंपल हो गया हमारे लिए। 91 को तो हमने फैला के लिख देना है, और बीच में 9 और 1 क्या हो जाएंगे 10, पर 10 को हम 10 तो नहीं लिख सकते, एक तो हासिल आ गया तो वो हासिल किस में जुड़ जाएगा, 9 में जुड़ जाएगा, 9 में हासिल जुड़ने के बाद वो भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसलिए संख्या क्या आ जाएगी 1001 आ जाएगी। तो हमें देखना है कि यदि हमसे पूछा जाता है कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो वह किस से विभाज्य होगी, तो आंसर आ जाएगा 1001। पर एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी जाता है, किसी भी संख्या को एबीसी के फॉर्मेट में दे देगा, जैसे 1 2 3 और 1 2 3, और पूछेगा क्या ये संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो आपको ध्यान देना है यदि कोई संख्या एबीसी फॉर्मेट में दे रखी है तो उसके लिए क्या होगा, वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 से विभाज्य होगी, क्योंकि इस संख्या को आप 1001 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली 1001 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये याद करने वाली कुछ चीजें इसलिए होती हैं, सोल्व करके हम देख सकते हैं, बट अगर हम उस चीज को समझ रखा, हमने याद भी कर रखा है साथ के साथ, तो पेपर में बैठते ही हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, और जैसे ही पेपर हमारे सामने आएगा और हम उसका आंसर बिना देखे लगा सकते होंगे। अगला है, ये क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से किसी भी टेक्स्ट बुक वगैरह में चेक कर सकते हो, किसी में कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो। ये क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 3 2 4 हैश 8 4 में हैश को निम्न में से किसके द्वारा बदला जाए ताकि 8 का गुणज बन जाए। 8 का गुणज बन जाए मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, और 8 से डिवाइड का नियम हमारा क्या था कि जो लास्ट की 3 संख्या है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट की 3 संख्या क्या है, हैज, 8 और 4। हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है नहीं हो सकती, भाई सिंपल से ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ऑप्शन को इसमें लगा के देख लो। ठीक, अगर ये संख्या बाद वाली होती तो हम डिवाइड करके देख लेते, अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम ऑप्शन लगा के देख सकते हैं। पहला हमने लिया, अच्छा इसमें एक और चीज क्या रखी है कि इसमें न्यूनतम संख्या ज्यादातर पूछता है, अभी इस वाले क्वेश्चन में नहीं है कि इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या। न्यूनतम नहीं दे रखा तो आप सभी को ट्राई कर सकते हो, वरना न्यूनतम दे रखा होता तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या से ट्राई करना स्टार्ट करना होता है। पहले हम 8 को रख के देखते हैं, 8, 8 और 4,
क्या हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 एकम 8 कट गया, दूसरा 8 उतार लिया, 8 एकम 8 ये भी कट गया, लास्ट में 4 बच गया और 4 तो 8 से नहीं कटेगा, तो इसलिए यानी 8 वाला जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि 6 8 4। अब 6 8 4 को हम डिवाइड करके देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, 6 8 और 4 इसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्या आ जाएगा 8 अट्ठे 64, बचा 4 लिया 4 का। अब 8 के पहाड़े में 44 भी नहीं आता, यानी ये भी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं इसमें, तीसरा है 9 8 4। यहाँ पे हम 9 ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया कि हैश की जगह क्या रखें और क्वेश्चन में हैश जो है तीसरे नंबर पे है, तो जो ऑप्शन है उनको हम हैश की जगह रख के देख रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट को पूरा करने के लिए। तो 9 8 4 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8 एकम 8, बचा यहाँ पे 1 तालिया 8 का, 8 दूनी 16, बचा 2 तालिया 4 का और 8 तिया 24, यानी ये संख्या हमारी पूरी पूरी किससे डिवाइड हो रही है, ये संख्या हमारी पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो रही है। तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या बनी 1 2 3 2 4 और यहाँ पे हैश की जगह हमारा आंसर क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 8 4, यानी ये पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से यानी विभाज्यता का जो नियम है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इजी भी है, आराम से सभी बच्चे कर भी सकते हैं। अगला है निम्न में से 9 से विभाज्य संख्या है, तो हमें ये चेक करना है कि 9 से कौन सी संख्या विभाज्य हो जाएगी। उसके लिए हमने नियम क्या बताया कि संख्याओं को जोड़ जोड़ के देखना है, जोड़ के देखने के बाद हमें ये देखना है क्या जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 9 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 3 20, क्या 20 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, क्या 18 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 18 9 के दुगनी बार में आता है, यानी ये संख्या जो है 1 2 3 6 ये 9 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी। अब मैं नियम के अनुसार बोल तो दे रहा हूं, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक, क्या पता हम गलत ही पढ़ा रहे हो। तो 1 2 3 6 इसको हम क्या करेंगे, एक बार 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, आपके मन का भी डाउट निकल जाएगा। तो 9 एकम 9, 12 में से 9 गए 3 बचेगा, तालिया 3 का, 9 तिया 27, बचा यहाँ पे 6, तालिया 6 का, 9 सत्ते 63, 66 में से 63 गया, बचा क्या 3 बच गया और तालिया 6 का, 9 चौक 36, 36 पूरा पूरा हमारा कट गया इसमें, यानी ये जो हमारा नियम है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 6 जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन है 11 से विभाज्य संख्या बताइए। 11 से विभाज्य का नियम मैंने अभी आपको बताया था, क्या करना है सभी संख्याओं का हमें अल्टरनेट ट्राई करना पड़ेगा। जैसे पहली संख्या दे रखी है 2 9 9 0 4 8, इसमें हमें एक एक संख्या छोड़ के जोड़ना है, यानी 2 9 11, 11 और 0 11 ही रहेगा और 11 में 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 8 19 हो जाएगा। जो बची की संख्या उनको जोड़ेंगे तो 9 और 9 18, 18 और 4 22। अब 19 में से 22 जाने के बाद क्या 11 या 11 से कटने वाली कोई संख्या बच रही है, और नहीं बच रही है, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा है 2 8 9 9 0 4 8, इसको चेक करते हैं। 9 और 2 11, 11 में 0 जोड़ेंगे 0 11 ही रहेगा और 11 में 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ 9 8 17, 17 और 4 21, तो भैया ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि 19 में से 21 को घटाने के बाद ना तो 0 आएगा और ना ही 4 से घटने वाली कोई संख्या आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, ऑप्शन 2 ऑप्शन हमें और ट्राई कर लेने इसमें। तीसरा ऑप्शन है 2 6 9 9 0 4 8, इसमें हमें क्या करना है 9 और 2 11, 11 में 0 जोड़ा और 8 जोड़ा तो ये भी क्या हो गया 19 हो गया, और 9 और 6 15, 15 और 4 19, यानी ये भी 19 हो गया, और 19 में से 19 गया तो क्या बचा 0 बचा। और मैंने आपको बताया था यदि संख्या 0 बच रही है या
4 से कटने वाली, ये सॉरी 11 से कटने वाली कोई भी संख्या बच रही है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन है इसमें 4 और पूछा गया है क्या ये संख्या 2 और 5 से, मतलब 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या इनमें से कौन सी है। तो हमें 4 ऑप्शन हम चेक करेंगे, नीचे चेक करेंगे कि लास्ट वाली जो संख्या है ये 4 जो है 2 से तो कट जाएगा पर 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम हमारा क्या होता है, ये नियम हमने अभी आपको नहीं बताया। और 5 का नियम सिंपल होता है कि जो संख्या 0 और 5 से कट जा रही है, मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो इसमें संख्या के लास्ट में 5 नहीं है, इसलिए 5 से तो नहीं कटेगी। अब ये जो संख्या है 915, तो इसमें लास्ट में 5 तो है, तो ये 5 से तो कट जाएगा, पर क्या ये लास्ट में कोई सम संख्या है, और अगर सम संख्या नहीं है तो ये 2 से बिल्कुल भी नहीं कट पाएगा। तीसरा ये 20792 दे रखा है, इसमें लास्ट वाली संख्या 2 तो है, तो यानी ये 2 से तो कट जाएगा पर ये 5 से नहीं कटेगा। और चौथा ऑप्शन है 63840, तो 63840 क्या है, ये लास्ट में 0 है तो इसलिए 5 से भी कट जाएगा, ये भी रूल फॉलो कर रहा है, और लास्ट में 0 है इसलिए 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि 40 जो है एक सम संख्या है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 63840 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर 2n प्लस 2n, ये संख्या 6 से विभाज्य है, यानी 6 से डिवाइड होनी है, तो n का मान क्या होना चाहिए। तो n का मान हमें क्या है, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है 3 है, 1 है, 0 है और 2 है। इन सभी को हम रख रख के ट्राई कर लेंगे, अगर वो संख्या 6 से डिवाइड हो जा रही है तो यानी ये ऑप्शन हमारा n का मान ठीक हो जाएगा। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या इसमें 0 है, 0 को रख के देखें तो 2 की पावर 2 गुना 0 प्लस 2 गुना 0, n की जगह हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया, तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 की 0 से गुना करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा केवल 1। अब 1 तो 6 से डिवाइड होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा 0 वाला ये गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन हमें देखना, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हम रख के देख लेते हैं, 2 की पावर 2 गुना n की जगह 1 लगा दिया, प्लस 2 गुना n की जगह 1 लगा दिया, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, और 2 क्या हो जाएगा 6। अब 6 है तो 6 से तो डिवाइड पूर्णतः हो ही जाएगा, जब 6 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है यानी n का जो सटीक मान है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर हो जाएगा करेक्ट 1, ये इसका सही आंसर है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 सभी को जोड़ा गया है और पूछा गया है कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, यानी 7 से, 9 से, 11 से या 17 से। इसको हमें चेक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी जाता है। करना क्या, इसमें हमने 4 की पावर 61 को ही कॉमन ले लेना है, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो बचेगा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 3, ये हमारा इसका बच गया। अब हमें करना क्या है, इसमें 4 की पावर 61, 4 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 4 की पावर 1 का मतलब 4 होगा, 4 की पावर 2 का मतलब, क्योंकि 4 की 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64। इन्हें सभी को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 और 16 80, 80 और 5 85 गुना 4 की पावर 61 है यहाँ पे। अब हमें ये देखना है इनमें से कोई सी संख्या क्या 85 से कट रही है, तो हम 7 भी 85 से नहीं कटता, 9 भी नहीं कटता, 11 भी नहीं कटता, पर 17 पंजे 85 ये पूरा पूरा कट जा रहा है। जब 17 पंजे 85 ये कट जा रहा है तो यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये संख्या हमारी किससे कट सकती है, ये संख्या हमारी 17 से कट सकती है। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। क्लास में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो साथ के तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं उन सभी के पास शेयर जरूर कर देना। और एक चीज़ और मुझे इसमें बता देना, बाकी इससे पहले की जितनी भी वीडियो है मैंने वो बिना कैमरे के बनाई है, इस बार इसमें मैंने अपना भी फेस वीडियो में इंक्लूड किया, तो अगर उससे मतलब ज़्यादा अच्छे समझ पा रहा हो, फेस रिएक्शन से बहुत सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं, अगर ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा हो तो बता देना, नेक्स्ट टाइम सभी वीडियो कैमरा चालू करके बना दी जाएंगे, अदरवाइज कैमरा ऑफ करके केवल आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन और आंसर ही दिखाई देंगे। तो इस चीज़ को एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। और मैंने अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी सब्जेक्ट को आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके
पढ़ सकते हैं। मैथ का या रीजनिंग का कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, या आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, किसी भी भर्ती से रिलेटेड या किसी फिजिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।